सुजाता के हाथ झटपट सूखे हुए कपड़ों के ढेर को तय करने में लगे थे। अचानक उसने अपना सारा गुस्सा कपड़ों पर निकाला। कपड़े पटक कर मन ही मन बुदबुदाने लगी। कब तक यूं ही तिल तिल कर जीते रहेंगे मेरे बच्चे। इस घर के लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, पर मेरे बच्चों को 2 वक्त की सम्मानजनक रोटी खाने नसीब नहीं होती। आज सुबह की घटना उसकी आंखों के सामने फिर आ गई। उसकी 8 वर्षीय बेटी पलक की गलती बस इतनी थी कि उसने अपनी ताई जी रेनू से पनीर के 2 टुकड़े मांग लिए। ताई जी, मेरी सब्जी में पनीर के बदले आलू हैं और सोनू भैया की सब्जी में 5-5 पनीर के टुकड़े हैं। मुझे भी पनीर दे दीजिए। भैया को आपने गरम रोटी दी और मुझे कल की बासी रोटी। पलक ने उदासी भरे स्वर में कहा, तुम्हारे पापा कोई जायदाद छोड़कर नहीं गए। तुम्हारे बड़े पापा अकेले कमाने वाले और घर में कितने खाने वाले। फ्री की रोटी मिल रही है, वही बहुत है। पनीर खाने के सपने छोड़ दो, रेनू ने गुस्से में कहा। मासूम पलक की आंखों से आंसू बह निकले। सुजाता पलक के पास दौड़ी चली आई। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। फिर वो पलक को समझाने लगी, बेटा, जो मिल रहा है चुपचाप खा लिया करो। संयुक्त परिवार में सबसे छोटी बहू बनकर आई थी सुजाता। बहुत शालीन और घर के कामों में निपुण थी सुजाता। पति राघव का साथ और प्यार पाकर चहकती रहती और दौड़ दौड़ कर सबके काम करती रहती। परिवार में पति, सास, जेठ जेठानी रेनू और उनका बेटा सोनू था। शादी के बाद 5 वर्षों में सुजाता 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, बड़ी बेटी पलक और छोटा बेटा वंश। सुजाता का पति राघव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। इतना तो कमा ही लेता था कि परिवार का गुजारा अच्छे से हो सके। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, पर एक दिन भगवान ने जाने किस गलती की सजा दी। राघव को साइलेंट अटैक आने से वो पूरा जीवन साथ निभाने का वादा तोड़ हमेशा हमेशा के लिए सुजाता का साथ छोड़कर चला गया। बेसुध सी सुजाता कुछ समझ ना पाई। अपनी सूनी आंखों से कभी गोद में बैठे बेटे वंश को देखती तो कभी आंचल पकड़े नन्ही सी पलक को। सुजाता की पूरी जिंदगी एकदम से उजड़ चुकी थी। मायके में उसके भाई भाभी थे। भाई ने उसे साथ चलने को कहा, लेकिन सुजाता ने इनकार कर दिया, क्योंकि वहां भी उसे भाई भाभी पर आश्रित होना पड़ता। भाभी का स्वभाव भी कोई खास अच्छा नहीं था। यहां तो कम से कम अपना कहने को घर तो है। बच्चे काफी छोटे थे, इसलिए बाहर जाकर नौकरी ढूंढने का भी नहीं सोच पा रही थी। इसी बीच ससुराल में उसका सबसे बड़ा सहारा उसकी सासू माँ भी चल बसी। माता पिता समान जेठ जेठानी उसके बच्चों को संभाल लेंगे, ऐसा सोच सुजाता ने इसी घर में जीवन गुजारने का दृढ़ निश्चय कर लिया। लेकिन जेठानी रेनू ने तो घर की सभी जिम्मेदारियों को एक एक करके सुजाता के कंधे पर डालकर सब कामों से मुक्ति पा ली। जो घर में एक काम वाली थी उसे भी हटा दिया गया। इतनी मेहनत के बदले सुजाता और उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी और साधारण स्कूल में एडमिशन मिला था। सुजाता ने एक बार नौकरी तलाशने की बात कही तो जेठ जी ने गुस्से में कहा, लोग क्या कहेंगे, लोक लाज का कुछ तो ख्याल रखो। लोगों के सामने उनको महान जो बनना था कि देखो, भाई के जाने के बाद भी हम उसके परिवार का कितना ध्यान रखते हैं। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती सुजाता, लेकिन फिर भी रूखा सूखा खाने को मिलता। पलक भी नए स्कूल बैग, कपड़ों, जूतों की मांग करती, लेकिन हर बार सुजाता बहला फुसलाकर उसे मना कर देती। एक बार सुजाता की पड़ोसन शुक्ला भाभी ने उससे कहा, सुजाता, तुम तो बहुत अच्छे अचार पापड़ बनाती हो, तो क्यों ना इसे ही अपना व्यवसाय बना लो। तुम घर पर रहते हुए भी ये काम कर सकती हो। शाम को सुजाता ने दबी जबान में रेनू के सामने ये बात रखी, तुम अचार पापड़ बनाओगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। हमारे पास नहीं है इतने पैसे, रेनू ने कहा। सुजाता अपना सा मुंह लेकर चुप रह गई। लेकिन आज अपनी बेटी को थोड़े से खाने के लिए रोता देख सुजाता के अंदर बहुत कुछ टूट गया था। वो पूरी रात सो न सकी। सुबह उठी, बच्ची को स्कूल भेजा, जल्दी जल्दी घर के काम काज किए और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बेटे को साथ ले एक सुनार की दुकान पर अपने सोने के झुमके लेकर पहुंच गई। उन्हें बेचने से पहले एक बार को उसका मन कांप गया, क्या मैं सही कर रही हूं? ये झुमके तो उसके पति राघव की लाई हुई अंतिम निशानी है। फिर उसे अपनी रोती हुई बेटी का चेहरा दिखाई दिया। उसने मन ही मन पति से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत मजबूर हूं। मुझसे अपने बच्चों की लाचारी देखी नहीं जा रही। उसने झुमके बेच सुनार से पैसे ले लिए। घर आकर उसने जेठ जेठानी के सामने अपनी बात रखी, मेरे बच्चों को भी खाने पीने, पहनने ओढ़ने का हक है और उनके लिए मैं मेहनत करूंगी। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है।
मैं अपनी कला को व्यवसाय में बदलूंगी। ये छोटे मोटे काम करके क्या हो जाएगा, इतना आसान नहीं है ये सब। और घर के सारे काम फिर कौन करेगा? रेनू भाभी बोली। भाभी, ये मकान आपका नहीं, हमारे ससुर जी का है, इसलिए आज के बाद आधे काम मैं करूंगी और आधे काम आप करेंगी। और काम तो काम होता है, क्या छोटा क्या बड़ा। अगले दिन से सुजाता अपने हिस्से का काम खत्म कर अचार पापड़ बनाने की तैयारी करने लगी। आसपास जाकर ऑर्डर लेने लगी। लोगों को स्वाद पसंद आया और ऑर्डर मिलने लगे। अब तो वो बड़े पैमाने पर सामान दुकानों में भी सप्लाई करने लगी। अपनी पहली कमाई देख सुजाता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब वो खुश थी कि अपने बच्चों को आत्मसम्मान का जीवन दे सकेगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।